हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आप देख सकते हो कि मैं रेडी होकर बैठी हूँ क्योंकि आज मेरा कोलकाता जाने का फ़्लाइट है। मेरे शक्ल से शायद आपको पता चल रहा होगा कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, और था भी नहीं। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरा लास्ट वीक ही ख़राब हो गया था, और श्रेया भी लास्ट सैटरडे घर चली गई थी। तो मैं इस बीच में अकेली थी घर पे, और वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज जब मैं जा रही हूँ तो फाइनली मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते हुए जाऊँ। तो ये है मेरा 3 लगेज जो मैंने किया है। 1 महीने के लिए मैं रहने जा रही हूँ, तो एक है मेरा लैपटॉप बैग, एक छोटा ट्रॉली और एक बड़ा ट्रॉली। तो चलिए मिलते हैं और दिखाते हुए जाएँगे कि मेरा ये बैंगलोर टू कोलकाता का सफ़र कैसा रहा। मैंने पहले से ही गाड़ी प्री बुक करके रखा था क्योंकि सैटरडे था, और मुझे लग रहा था कि आज अगर गाड़ी लास्ट मिनट पे नाम ले तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। भैया को मैंने बोला, उन्होंने लगेज उठाने में मेरी मदद की। सो फाइनली मैंने बैंगलोर के घर को 3 हफ्ते के लिए बाय बाय करके कैब में उठ गई और मैं चल पड़ी एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट के जाते तरफ मैंने देखा कि आज उतना ज़्यादा भी अच्छा या प्लीज़ेंट मौसम नहीं है, थोड़ा सा गर्मी करके रखा था। तो मैंने भैया को बोला कि थोड़ा हल्के से एसी चला दो, बट मेरा तबीयत उतना अच्छा नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि आगे जाके अगर बहुत ज़्यादा बारिश मिले, क्योंकि कोलकाता में सुनने को आया है कि बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशंस है और बाहर बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है उधर। तो मैं ये सभी सोच रही थी। तो जैसे जैसे मैं रास्ते में आगे जाती चली तो मैंने देखा कि यहाँ पे बैंगलोर का भी वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी होने लगा, और ये है गोल्फ कोर्स है। मुझे पर्सनली गोल्फ बहुत पसंद है। मैंने कभी खेला तो नहीं है, बट मैं फ्यूचर में डेफिनेटली खेलना चाहती हूँ। तो ये गोल्फ कोर्स, जैसे ही मैं गोल्फ कोर्स की तरफ से कभी भी जाती हूँ तो मैं ये हमेशा ही रिकॉर्ड करती हूँ। पहले एक वीडियो में भी दिखाया है। तो मैंने जैसा बोला कि जैसे ही मैं एयरपोर्ट की तरफ गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काले बादल है। मैं सोच रही थी कि अगर बारिश होना शुरू हो गया तो फ़्लाइट में मुझे टर्बुलेंस मिलेंगे। एक्चुअली मैं कभी भी अगर थोड़ी देर के लिए भी या थोड़ा दूर के लिए भी कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ, इधर फ़्लाइट और इधर ट्रेन, मैं हमेशा सोचती हूँ कि वेदर अच्छा रहे तो अच्छा, क्योंकि बारिश होने पे तो थोड़ा सा इशू होता है। और ये है मॉल ऑफ़ एशिया, जहाँ मैंने अभी तक आया तो नहीं है क्योंकि मेरे घर से ये बहुत ज़्यादा ही दूर है। तो फाइनली ये जो गार्डनिंग है ये देख के पता चल जाता है कि हाँ, अभी बैंगलोर एयरपोर्ट आ गया है। तो एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए बैंगलोर का ये जो डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और ये एक इंडिकेशन भी है कि हाँ, आ गया है। मैं थोड़ा कैब में सो भी गई थी तो मैं थोड़ा दिखा नहीं पाई कि और भी रास्ते में जो जो था, क्योंकि मेरा तबीयत उतना सही नहीं है। और मैं फाइनली आ गई थी एयरपोर्ट में, और एयरपोर्ट थोड़ा बिजी ही था क्योंकि आज सैटरडे है, तो समझ ही आ रहा होगा। और मैं देख रही थी कि बहुत सारे कैब से लोग भी निकल रहे थे, और मैं भी एक ट्रॉली में अपना लगेज उठा लिया था। और आसपास से मुझे कुछ बंगाली लोगों की बातें सुनने को आया, क्योंकि पूजा और एक ही हफ्ते दूर है। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरा फ़्लाइट का टाइमिंग दिखा रहा है या नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट से ही पहुँची थी और मेरे पास सिर्फ और 40 मिनट्स ही बचा हुआ था शायद। तो मैं जल्दी से वहाँ पे लगेज रख के मैं बोर्डिंग गेट की तरफ चली आई, क्योंकि बोर्डिंग कभी भी शुरू होने वाला था। तो मैं यहाँ पे आके इंतज़ार कर रही थी, और ये बैंगलोर टू कोलकाता का फ़्लाइट था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत बहुत सारे बंगालीज़ थे, और एक दूसरे में पूजा के प्लानिंग और इन सब के बारे में बात कर रहे थे। मेरा नज़र था कि मेरा फ़्लाइट कौन सा है वो देखने के लिए। एक्चुअली इंडिगो का तो बहुत सारा ही फ़्लाइट वहाँ पे खड़ा था, पर मुझे समझ नहीं आया था कि मेरा फ़्लाइट कौन सा है। फाइनली मैं फ़्लाइट पे बैठ गई थी। तो फ़्लाइट के चढ़ने टाइम का मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ था। दूर से मुझे बहुत सारे फ़्लाइट दिख रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि मेरा वाला फ़्लाइट कब चालू होगा। तो हाँ, धीरे धीरे मेरा फ़्लाइट भी टर्पा की तरफ जा रहा था, और मैंने पापा को कॉल करके बता दिया था क्योंकि पापा मुझे लेने आने वाले थे। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं फाइनली फ़्लाइट पे बैठ गई हूँ, क्योंकि घर वाले भी थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं, और मैं बहुत दिनों बाद भी आ रही हूँ, तो इसलिए उन लोगों के मन में भी एक एक्साइटमेंट है। तो फाइनली ये स्पीड अप ले लिया, और तो मैंने शायद ये पहले भी बोला है कि ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे ज़मीन से एकदम आसमान की तरफ चल पड़ता है फ़्लाइट। तो ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इस बार भी क्यों ना ये वाला रिकॉर्ड कर लूँ। यहाँ तक तो मुझे बहुत सनी वेदर दिख ही रहा है, और फाइनली एक प्लीजेंट वेदर है। मुझे अच्छा विंडो वाला सीट मिल गया है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सिर्फ वेट कर रही थी और बस 2 घंटे, और उसके बाद मैं कोलकाता, और कोलकाता में जाने के बाद एक लंबा छुट्टी। बहुत दिनों से हम लोग कोई छुट्टी पे भी नहीं गए हैं। बहुत लास्ट ईयर मैं हॉलीडे पे गई थी, तो ये भी मेरे लिए वेकेशन ही था। फाइनली मेरा फ़्लाइट टेक ऑफ कर गया, और मैं देख रही थी कि
कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊपर से तो चीज़ें हमेशा ही अच्छा ही लगता है। तो मैंने थोड़ा सा और ये रिकॉर्डिंग कर लिया, बट मेरा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे थोड़ा बुखार जैसा फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्डिंग शायद नहीं कर पाऊँ, फिर भी मैंने जितना हो सका मेरे से मैंने उतना ही रिकॉर्ड किया। दूर से यहाँ पे बैंगलोर से जब ऊपर जाते हैं तो तब तो अच्छा ही लग रहा था, पर इस बार मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मैं कोलकाता में लैंड करूँ और कोलकाता की चीज़ें दिखाऊँ। तो देख ही रहे हो कि ऊपर इतना अच्छा लग रहा है, एक सनी वेदर है और क्लाउड्स भी अच्छे से ही दिख रहे हैं, और नीचे सब कुछ धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। फिर मैंने देखा कि बादल के बहुत ऊपर ही आ गया था फ़्लाइट और मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे जितना भी धुंधला सा दिख रहा था मैंने सोचा कि ये कर लूँ। मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरा तो ये 2 घंटे का फ़्लाइट है, बट थोड़ा ज़्यादा देर का फ़्लाइट हो तो और अच्छा लगता है। यहाँ पे जो क्लाउड्स है ये बहुत ही सनी है और बहुत अच्छा लग रहा था वेदर में, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग ये सब करते हैं। मैं बचपन से ना जब क्लाउड्स देखती हूँ तो मैंने क्लाउड्स में कुछ मतलब क्रिएचर्स या एनिमल्स ये सब मैं इमेजिन करती थी, तो पता नहीं क्यों मुझे ये फिर से इमेजिनेशन आने लगा। और ये जो नज़ारा था ये देख के मुझे लगा कि दूर में थोड़ा सा ये क्लाउड्स नहीं, थोड़ा सा कोई ऐसे पहाड़ जैसा लग रहा था, अच्छा ही लग रहा था। और धीरे धीरे जब मुझे ये रिवर्स देखने शुरू हो गए तो मुझे समझ में आया कि हाँ अभी लैंड करने ही वाले हैं। और जैसे मैंने सोचा उसे कुछ देर बाद ही कैप्टन ने बोल दिया कि हाँ कुछ देर बाद ही हम लोग लैंड कर रहे हैं कोलकाता। ये अनाउंसमेंट ही सुन के बहुत अच्छा लग गया। तो कोलकाता में जब मैं आ रही थी तो तब ऑलमोस्ट सनसेट होने वाला था, क्योंकि मेरे तब 5:30 बज गए थे और कुछ ही देर का ही टाइम था कि मैं कोलकाता में लैंड कर रही थी। बट मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा एयर ट्रैफिक था, क्योंकि प्लेन बहुत इधर जा रहा था और घुमा के फिर से ऊपर लेके चला जा रहा था। तो बोला कि हाँ फ़्लाइट उतारने में थोड़ा सा तो डिले होगा। तो फाइनली मैं सोच रही थी जितना भी डिले हो अब क्या ही कर सकते हैं। तो लगभग 15 मिनट का डिले हुआ और उसके बाद फ़्लाइट कोलकाता एयरपोर्ट की तरफ उतरने लगा। जैसे ही मुझे दिखने लगा ये रोड्स एंड एवरीथिंग, तो मैंने लगा कि हाँ, और ये जो शाम का वक्त था बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। और जैसे ही लैंड कर रहा था मैं दूर से दिख रही थी कि हाँ कि फाइनली मैं अपने शहर पे पूजा में इतने दिनों बाद आ गई हूँ। दूर से वो जो एयरपोर्ट का लाइट्स दिख रहा था मुझे लग रहा था कि मैं कब कितना जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ और अपना बैगेज काउंटर में जाके बैगेज कलेक्ट करके मैं बाहर निकल जाऊँ। ये भी सोच रही थी कि मौसम कैसा होगा। इतना दिनों में बेंगलोर में वेदर में अच्छा वेदर में रहने के बाद मैं कोलकाता का गर्मी में कितना एडजस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो सकता है। तो ये सब सोच के मैं निकल पड़ी और फाइनली मैं बैगेज काउंटर की तरफ ही जा रही थी। मेरे साथ बहुत सारे लोग भी आ रहे थे और सबके मुंह में एक ही बात था, पूजा एंड पूजा का प्लानिंग। अच्छा भी लगता है ना कि कोई एक फेस्टिवल में जब पूरा एक कम्युनिटी एक साथ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वही सब सुनते सुनते आ जा रही थी। मैंने देखा कि नहीं, कन्वेयरमेंट में लगेज नहीं आया था। वहाँ पे मुझे 40 मिनट्स वेट करना पड़ा, उसके बाद मैं आ गई इधर। पर यहाँ पे पार्किंग और कैब को लेके बहुत सारे झमेले हो रहे थे, तो मैंने सोचा ठीक है उतना नहीं सोचते हैं। फाइनली मैं घर की तरफ चल पड़ी थी और ये था मेरा बेंगलुरु टू कोलकाता का जर्नी का ब्लॉग। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।